नमस्कार, मैं हूं अरविंद कांत और आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। दोस्तों, आज वतन का जर्रा जर्रा लोकसभा चुनाव के माहौल से गुजर रहा है। बहुत सारी बहसें हो रही हैं, जिसमें रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान दुकान, बिजली पानी सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसने उन्हें ये कहा, उसने उन्हें वो कहा, क्यों कहा। ये सारी दकियानुसी बहस आज़ादी के पहले से जारी थी और शायद आगे भी जारी रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश नीति, विदेश व्यापार, समुद्री परिवहन, रेलवे, प्राकृतिक संसाधन, उच्च शिक्षा, ये सारे बहुत से विषय हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये अधिकार किन हाथों में दिए जाएं, किन सुरक्षित हाथों में, परिपक्व हाथों में दिए जाएं, चुनाव इसके लिए हो रहा है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद के समूल नाश, दुश्मन देश को घुटने के बल लाने के लिए और महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले समर्थ भारत के निर्माण के लिए ये चुनाव हो रहा है। अपनी आंतरिक और बाह्य शक्ति और सुरक्षा समृद्धि को कैसे हासिल किया जाए, इसकी जिम्मेदारी किन मजबूत कंधों पे दी जाए, चुनाव इसके लिए हो रहा है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, कनाडा के राष्ट्रपति की तरफ से थी, कनाडा की तरफ से थी। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा के राष्ट्रपति की आंखों में भारत चुभता रहा है, तो अभी हाल में ही उन्होंने अपने देश के खुफिया विभाग को, उन्हें शक था कि कनाडा की राजनीति में भारत छिप छिपाकर हस्तक्षेप करता है, तो उन्होंने अपने देश के खुफिया विभाग को एक जांच करने का आदेश दिया कि सच्चाई को उजागर किया जाए, तथ्यों की जांच की जाए। उनके खुफिया तंत्र ने जांच करके जो रिपोर्ट पेश की, उससे कनाडाई राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कनाडा के राजनीतिक या आंतरिक मामलों में भारत का नहीं बल्कि चीन का हस्तक्षेप है, और इतना ही नहीं बल्कि पिछली 2 सरकारें चीनी हस्तक्षेप से ही निर्मित हुई थी और अपना कार्यकाल पूरा की थी। दोस्तों, एक बात और, एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, उन्हें आगाह किया है कि इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडिटेड ऑडियो और वीडियो के जरिए चीन इन देशों के समाज में वैमनस्य पैदा कर सकता है, जात से जात को, धर्म से धर्म को लड़ा सकता है, इनके बीच नफरत पैदा कर सकता है और ऐसे ऑडियो और वीडियो की खेप इन देशों में खपा सकता है। अभी आपके सामने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो का मामला जो है देश के सामने है। अब ये चीन का उत्पाद है या स्वदेशी उत्पाद, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि चीन, और ये आम बात है कि महाशक्तियां हर अपने ये दूसरे देश में उनकी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करती हैं। अब सवाल उठता है कि चीन क्यों भारत में हस्तक्षेप चाहेगा। तो एक बड़ी सतही घरेलू भाषा में अगर बोला जाए तो एक दादा गुंडा अपने हलके में किसी दूसरे वर्चस्व को स्थापित नहीं होने देना चाहता। वो अब अपने वर्चस्व को चुनौती स्वीकार नहीं करता।
वो नहीं चाहता है कि हमारे वर्चस्व को कोई तोड़े। लेकिन आपको पता है कि मोदी सरकार ने गलवान घाटी हो या डोकलाम विवाद हो या अरुणाचल का मसला हो, हर मुद्दे पर चीनी तानाशाही को, चीनी वर्चस्व को तोड़ने का काम किया है। उनकी आंखों में आंखें डाल करके ये बताया है कि भारत हर मामले में समर्थ और सक्षम है। स्वाभाविक है कि चीन को भारत की ये प्रगति, भारत की ये ताकत कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के 136 देशों में अपने आर्थिक प्रभुत्व की वजह से 136 देशों को पैसा दे करके अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है चीन। तो भारत में चंद टुकड़ों पर ईमान बेच देने वाले लोगों के लिए क्या चीन ने पैसा नहीं फेंका होगा, या चीन के एजेंट भारत में काम नहीं कर रहे होंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली स्थित JNU विश्वविद्यालय में जो चंद साल पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगा था, इस नारे के पीछे नारेबाजों को सपोर्ट करने वाले अर्बन नक्सली रहे हैं। फिर जब गलवान घाटी का विवाद चल रहा था, या आज भी जब कोई भारत चीन को लेकर के बहस चलती है, तो टीवी चैनलों पे आप देखें कि हमारे कम्युनिस्ट पुरोधा, ये प्रगतिवादी बुद्धिजीवी इतने कटु शब्दों में भारत की आलोचना करते हैं, शायद उतने कटु शब्दों में चीन का प्रवक्ता भी न करे। तो कुल मिलाकर के बस यही कहना है कि रोजी रोटी, मकान, दुकान, पुल पुलिया, सड़क, महंगाई और बेरोजगारी की बहस जरूरी है, लेकिन इस बहस में दम या प्राण शक्ति तभी तक है जब तक देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो ये सारी बहसों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बहस करने वालों की ही औकात नहीं रहेगी, बहस की औकात तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप बुद्धिजीवी हैं, हर बिंदु पे सोच करके, क्योंकि हम प्रजा के पास, ये जो प्रजातंत्र के हम ईश्वर कहे जाते हैं, जनार्दन कहे जाते हैं, हम जनार्दनों के पास 5 साल में केवल एक बार ये अवसर आता है कि अपने मनमाफिक राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने वाली सरकार चुने। तो देश, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके आप मतदान करें। ये ध्यान रहे कि ये चुनाव पंचायत का नहीं है, ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अस्मिता तथा उसकी आन बान शान को सुरक्षित रखने का चुनाव है। जय हिंद।